लेकिन हमारे जीवन में करुणा, दया, प्रेम हर घर में होना चाहिए। एक दृष्टांत बताता हूं मैं आप लोगों को। एक भोले बाबा का बड़ा ही अच्छा भक्त था, ध्यान से सुनना, बड़े काम की बात है। रात दिन भगवान का भजन करता था, रात दिन, और मन में विचार करता था, भगवान कब मिलोगे, कब आपकी कृपा होगी, बड़ी गरीबी है, मैं रात दिन शंकर भगवान आपकी पूजा करता हूँ, कब आपके दर्शन होंगे। बेचारे की उम्र बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, और एक समय ऐसा आया समाज के लोगों, एक रात बेचारे वो सेठ जी जो थे आराम से लेटे थे कमरा में, और भोले बाबा सामने प्रकट हो गए। ध्यान से सुनना, अब जैसे भोले बाबा प्रकट हो गए तो सेठ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बड़े प्रसन्न, बोले चलो इतने दिन से भगवान की पूजा कर रहे हैं, आज आखिरकार भगवान मिल ही गए। भोले बाबा बड़े प्रसन्न, बोले मांग लो क्या चाहिए। सेठ जी दौड़ पड़े, बोले आज जो मन में आएगा हम सब मांग लेंगे, जितनी इच्छाएं हैं हम सब मांग लेंगे। तो जैसे मांगने को तैयार हुए तो भोले बाबा ने टोक दिया कि खबरदार, हम देने तो आए हैं, लेकिन ध्यान रखना सेठ जी, हम वरदान एक ही देंगे, अब तुम जो चाहे सो मांग लो, ज्यादा नहीं देंगे, सिर्फ एक वरदान देंगे। अब सेठ जी परेशान, बोले बताओ, जिंदगी भर भजन करो और जब इनके दर्शन हुए तो कह रहे एक ही वरदान देंगे। चलो अच्छा कोई बात नहीं है। तो सेठ जी ने सोचा एक वरदान कह रहे हैं, जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सोच समझ ले। तो सेठ जी अपने घर आए, बोले बाबा तुम 2 मिनट खड़े रहो, हमारे घर सलाह कर ले जाए, हमारे घर में 2-3 लोग और हैं। भोले बाबा बोले आराम से सलाह कर लो, हम यहीं बैठे हैं, जाओ। तो बेचारे सेठ जी अपनी माँ के पास आए, बोले मैया आज किस्मत खुल गई। तो माँ बोली क्या हो गया बेटा। बोले मैया कमरे में भोले बाबा प्रकट हुए हैं और कह रहे हैं कि वरदान मांग लो, लेकिन वरदान एक ही देंगे, तुम बताओ मैया क्या मांग लें। तो मैया ने सोची, मैया बेचारी अंधी हती, अंधी। तो माँ ने सोची एक काम करो बेटा, मेरी आंखें ना आए, भोले बाबा से कह दो मेरी मैया की आंखें सही हो जाए और रोशनी लौट आवे। अब सेठ जी कहने लगे जब डुकरिया की 90 साल उम्र होगी, जाने में कितो जी है। हाँ, तो सेठ जी ने सोचा ये बात जमी नहीं। बोले लो अच्छा अपनी पत्नी से पूछ ले। अपनी पत्नी के पास आए, और जब पत्नी के पास में आए तो पत्नी से कहा कि भोले बाबा प्रकट हुए हैं, एक वरदान देना चाहते हैं, लेकिन वरदान एक ही देंगे, तुम बताओ हम क्या मांग ले। तो पत्नी कहने लगी महाराज रुपया पैसा मत मांगना, ये तो हम लोग मेहनत करके कमा ही लेंगे। अपने घर में अपनी शादी को 15 साल हो गए हैं, लेकिन अपने घर में अभी औलाद नहीं हुई है, तो भोले बाबा से कहना कि एक बेटा हो जाए हमारे घर में। सेठ जी बोले ले, अम्मा कह रही आंखें सही हो जाए, बहू कह रही लला हो जाए, और हम सोचते हैं कि हम माला माल हो जाए। इच्छाएं हैं 3 और भोले बाबा कह रहे हैं वरदान मिलेगा एक। अब बेचारे बड़े दुखी, थोड़ी देर सोचत रहे, बोले कहाँ करें, अगर समझ में नहीं आ रहा। माँ कह रही मेरी आंखें सही हो जाए, बहू कह रही लला हो जाए, हम सोचत माला माल हो जाए, और भोले बाबा कह रहे कि वरदान एक ही मिलेगा, और वरदान हम 3 चाहते हैं। तो सेठ जी बड़ी देर तक सोचत रहे, भोले बाबा के सामने आए। भोले बाबा बोले आ गए। हाँ प्रभु आ गए। सोच विचार कर लिया। हाँ कर लिया। मांगो क्या चाहिए। अब देखो सेठ जी का दिमाग। सेठ जी बोले और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इतना चाहिए कि जो मेरी माँ है ना, माँ, हाँ, मेरी मैया अपने नाती को सोने की थरिया में खाना खाता हुआ देखे, बस और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरी मैया अपने नाती को सोने की थरिया में खाना खाता हुआ देखे, और इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। भोले बाबा कहने लगे जू तो मेरो बाप नहीं करेगा। हाँ, कितो चालाक है, सब कुछ मांग लो एक ही वरदान में। हाँ, अब तो मजबूरी में देना पड़ा। अब तो भैया सब कुछ दे दिया। अब तो सेठ जी माला माल हो गए, रईस हो गए, एक एक बेटा मांगा, घर में 3-3 बेटा हो गए, पैसा हो गया, और सोने की थरिया हो जिसके घर में काहे की कमी, खूब पैसा वाले हो गए, 3 लड़का हो गए, 3 बहुएं आ गई, शादी कर दी। लेकिन धीरे धीरे सेठ जी बूढ़े होने लगे तो इनके घर में कलह चालू हो गई। 3 लड़का 3 बहुएं में आपस में धक्का मुक्की करो करे रोज। तो सेठ जी को बड़ी टेंशन हो कि भगवान जे बहुएं रोज लड़ो करती, हमें लगे जल्दी हमें मार डरे हैं। हाँ,
तो सेठ जी बेचारे बड़ा परेशान, रोज इनके घर में कलह होती थी। तो एक दिन की बात समाज के लोगों कि लक्ष्मी मैया सपने में आई सेठ जी के, और सपने में आई और आकर के जगाया और सामने खड़ी हो गई, प्रकट हो गई। सेठ जी बोले हाँ मैया। लक्ष्मी मैया बोली माफ करना सेठ जी, अब हम तुम्हारे घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं, अब तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे। सेठ जी कहने लगे मैया तुम छोड़ के ना जाओ, हाँ, घर के लोग एक आध मर जाए तो कोई गम ना है, लक्ष्मी मैया तुम छोड़ के ना जाओ, और घर की लक्ष्मी चली गई तो जिंदगी बेकार है। लक्ष्मी मैया बोले हम नहीं रहेंगे तुम्हारे घर में। बोले क्यों? बोले तुम्हारे घर में रोज लड़ाई होती है, और जहाँ लड़ाई होती वहां मैं नहीं रहती, मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़ करके। एकदम सेठ जी रोने लगे। तो लक्ष्मी मैया बोली अच्छा रो ना, हम बताएं, हम जा तो रहे हैं लेकिन जाने से पहले एक वरदान दे करके जाएंगे, हमें छोड़ के और जो चाहे सो मांग लो। अब सेठ जी सोचने लगे कि ऐसे ही भोले बाबा ने कही थी, तो हमने सलाह करके वरदान मांगो तो लाओ एक बार और सलाह कर ले। ये अपने घर में आए, अच्छा मैया जिंदा नहीं थी, मैया कब की टपक गई। हाँ, अब बाकी लोग हती बहुमन से सलाह करने लगे। बड़ी वाली बहू से कहा बिटिया लक्ष्मी मैया घर छोड़ के जा रही, बे महारानी लगी मोबाइल, बोली जाएंगे जाओ हमें कहा। बोले कौन लक्ष्मी? ने पड़ोसन ना है। बोले और लक्ष्मी मैया, अरे मैया छोड़ के जा रही, हाँ लक्ष्मी मैया घर छोड़ के जा रही है। वो बोली अरे पिताजी लक्ष्मी मैया चली जाएंगी तो हम सब कहाँ से करेंगे, हाँ और बढ़िया इन्हें का इन्हें सब चले जाएंगे। सेठ जी बोले वही तो कह रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मी मैया कह रही हैं कि हम जाने से पहले एक वरदान देंगे, तुम बताओ बिटिया का मांग ले। तो वह कहने लगी ऐसो करो, लक्ष्मी मैया जा रही है सो जान दो, तुम लक्ष्मी मैया से कह दो 10-20 करोड़ दे जाओ और तुम आ जाओ, तो जाओ हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। सेठ जी कहने लगे जब खबी चिल्लवरी लालची है, हाँ छोड़ो जाके बात नहीं पल्ले पर रही। अब सेठ जी पहुंचे बीच वाली बहू के पास, उससे कहा कि बिटिया लक्ष्मी मैया घर छोड़ के जा रही है। बहू अपनी दोनों में लगी बोले जा रही तो जान दो, लेकिन एक वरदान देने को कह रही, तुम बताओ क्या मांग ले। उसने भी यही लाइन बोली, वो बोली कि ऐसा करो हम पढ़ाई कर रहे हैं और लक्ष्मी मैया से कहे तो मेरी बीच वाली बहू पुलिस में लग जाए, हाँ हमको पैसा वाले हो जाए, और लक्ष्मी मैया जा रही है तो जान दो। अब सेठ जी को दोनों बहुओं की बात अच्छी नहीं लगी, सबसे छोटी वाली बहू के पास आए, बोले बेटिया तुम तो लाज रख ले, हाँ ये तो दोनों ऐसे ही हैं। तो बोले तुम बताओ तुम क्या चाहती हो, पूरी बात बताई कि लक्ष्मी मैया घर छोड़ के जा रही है लेकिन जाने से पहले वरदान देंगी, तुम बताओ क्या मांग ले। बेचारी बड़ी समझदार, हाँ तो उसने कहा पिताजी रुपया पैसा फिर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लक्ष्मी मैया से इतना कहना कि माँ मेरे घर में शांति बनी रहे और तीनों बहुओं में प्रेम बना रहे, और कुछ नहीं चाहिए, तुम इतना मांगो, देखो सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा। बस इतना मांगो कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, तीनों बहुओं में सलाह बनी रहे, कोई लड़े झगड़े ना, प्रेम की रोटी मिले, बस। सेठ जी गए और यही वाली बात कह दी लक्ष्मी मैया से कि माँ मेरी तीनों बहुओं में प्रेम बना रहे, जो रोज एक दूसरे की चुटिया पकड़ती हैं सो चुटिया न पकड़े, प्रेम से रहें और सुकून की रोटी मिले, बस इतना चाहिए। तो लक्ष्मी मैया ने ये बात सुनी, बड़ी खुश हो गई, बोले जाओ आज के बाद हम तुम्हारा घर छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है उस घर से हम कभी बाहर नहीं जाते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अरे प्रेम करे सोई जाने, और कन्हैया तो से प्रेम करे सोई जाने, कन्हैया तो से प्रेम करे सोई जाने। सम्मानीय श्रीमान जितेंद्र यादव पुत्र श्री मुन्ना लाल यादव जी
201 सादर सुमन भेंट कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना। बोलेंगे सभी लोग ताली बजाकर भाव से क्या? प्रेम करे सोई जाने कन्हैया तो से, प्रेम करे सोई जाने कन्हैया तो से, प्रेम करे सोई जाने कन्हैया तो से। अरे प्रेम कियो तो बामीरा ने प्रेम किया था, किसने? बामीरा ने, बामीरा ने। हो जहरू पिए सोई जाने, हो जहरू पिए सोई जाने कन्हैया तो से, प्रेम करे सोई जाने। अरे प्रेम किया था द्रुपद सुता ने, प्रेम किया था। कहते हैं चौले संत की होए ना हासी, तौले भगति होए ना साची। प्रेम किया था द्रुपद सुता ने, द्रुपद सुता ने, द्रुपद सुता ने। जाको चीर खींचे सोई जाने, चीर खींचे सोई जाने कन्हैया तो से, प्रेम करे सोई जाने। प्रेम करे सोई जाने संवरिया तो से, प्रेम करे सोई जाने कन्हैया तो से। और प्रेम किया था उन नरसी ने, प्रेम किया था। क्यों? जो भूखो रहे सोई जाने, हाँ, भूखो रहे सोई जाने कन्हैया तो से, प्रेम करे सोई जाने। प्रेम करे सोई जाने कन्हैया तो से, प्रेम करे सोई जाने, प्रेम करे सोई जाने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भोले बाबा, आइए वही चर्चा में ध्यान दें। कैलाश पर्वत पर विद्यमान है, समाधि को लगाए हुए हैं। माता सती भोले बाबा के जीवन से जा चुकी हैं।
लेकिन मैया सती जाती हैं और कुछ ही समय के बाद में इनका पुनर्जन्म होता है। इस बार मैया सती ने पुनर्जन्म कहा लिया, प्रमाण ये मिला कि पर्वतों के जो राजा हैं जिनका नाम था हिमांचल, पर्वतों की जो राजा, इनकी पत्नी का नाम है मैना, यथा नामो तथो गुणा, इसका जैसा नाम उसके वैसे गुण, ये पहले प्रभाव होता था। मैना, देखिए कितना सुंदर नाम है मैना, इनके नाम में मैं ना, इनके जीवन में मैं नहीं है। मैं जो शब्द है ये एक वचन का प्रतीक है। तीन वचन होते हैं हिंदी साहित्य में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम शब्द जो होता है ये बहुवचन का प्रतीक होता है, एकता का सूत्र होता है। लेकिन जो मैं होता है ये एक वचन है, अकेला है। तो पुराने बुजुर्ग कहावत कहते हैं कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, एकता आवश्यक है। इसलिए मैं घमंड का सूत्र है। मैना मैना करती है पिंजड़े में पाली जाती है, और बकरी मैं करती है गर्दन पे छुरी चलवाती है। मैं घमंड का सूत्र है। इन्हीं मैना के यहाँ आकर के मैया सती यानी पार्वती ने अगला जन्म लिया। और जैसे मैया का जन्म हुआ, जन्म धारण करने के बाद में दैव गति से देवर्षि नारद भी आ गए। तो जो नारद जी आए तो बिटिया की उम्र हो चुकी थी 1-1.5 साल, लेकिन नामा संस्करण नहीं हुआ था। तो नारद जी का जैसे आगमन हुआ तो हिमांचल बोले कि मैं आपका बड़ा इंतजार कर रहा था, मेरे घर में पुत्री का जन्म हुआ है, उसका भविष्य जानना था मुझे और उसका नाम भी रखवाना था। नारद जी बोले हाँ क्यों नहीं, कन्या को ले आओ। अब कन्या को ला करके गोद में दे दिया। नारद जी ने कन्या को देखा, बड़े मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उत्तर दिया, हिमांचल तुम्हें नहीं मालूम कि नारद बोले गिरिराज भक्त और ये कन्या नहीं भवानी है। नारद बोले गिरिराज भक्त और ये कन्या नहीं भवानी है। और त्रैलोक के पूज के आई है, भोले बाबा की निशानी है। जवाब दिया है, सुनो ये कोई साधारण कन्या नहीं है। अरे हिमांचल, साक्षात भवानी का तुम्हारे घर में अवतार हुआ है, बहुत भाग्यशाली हो तुम। और सुनो हमारी बात, ये हिमांचल के यहाँ जो कन्या जन्मी है तुम्हारे घर में राजन, ये साक्षात भवानी का प्रतीक है, भवानी का अवतार है। भवानी का नाम सुना तो मैया मैना भी बड़ी प्रसन्न हो गई। मैया मैना ने जवाब दिया है कि सुनो, अब जो हमारे घर में भवानी आ ही गई है तो इनके बारे में एक बात और बता दो। बोले क्या? इनका विवाह कहाँ होगा, इनका भविष्य कैसा होगा? तो नारद ने जवाब दिया, मैया जय ना पूछो, बाकी सब कुछ पूछ ले। बोले क्यों, क्या दिक्कत है? नारद बोले अगर मैंने दूल्हे का नाम ले दिया तो तुम्हारा खाना पीना छूट जाएगा। हाँ लेजम सिंह के 92 हैं, 11,000 आपको 200 लेजम सिंह के 92। और आप हैं सम्मानीय श्रीमान लेजम सिंह यादव जी के बहनोई साहब जी जसवंतपुर से आप यहाँ आए हैं। 1100 सादर सुमन भागवत में और 201 सादर सुमन सभी स्टाफ के मेंबर को भेंट हो रही है। परमात्मा से आशीर्वाद की कामना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जैसे ये सवाल किया है तो एकदम से नारद जब नहीं मानी है मैया मैना, तो नारद बोले जब नहीं मान रही हो तो भाई सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं कि वो कौन है जिसके साथ में तुम्हारी कन्या की शादी होगी। तो सुनो हमारी बात। अब बताने लगे नारद कि त्रैलोक के पूज्यवर पाएगी और त्रैलोक की पूज्य
त्रैलोक की पूज वर पाएगी, त्रैलोक की पूज कहलाएगी। सुनो मैया, अवधूत जटिल फक्कड़ मैया भोला सन ब्याही जाएगी। अवधूत जटिल फक्कड़ यानी भोलेनाथ के साथ में तुम्हारी कन्या का विवाह होगा। भैया जैसे भोले बाबा का नाम सुना, मैया मैना बोली कौन भोला? बोले कैलाश पर्वत वाले। जैसे भोले बाबा का नाम सुना उदास हो गई, आंखों से आंसू आ गए। बोले बाबा ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बिटिया का अभी 1 साल पहले जन्म हुआ है और उसकी उम्र हजारों वर्षों में है, अधेड़ उम्र का बूढ़ा है, वो वृद्ध है। हमारी बिटिया का उससे विवाह कैसे होगा? नारद जी बोले मैया ये जन्म जन्म का संयोग है, ये पिछले जन्म में भी भोले बाबा की पत्नी थी और इस जन्म में भी उनकी पत्नी बनेगी। भोले बाबा अजर अमर हैं, जन्म मृत्यु से अलग हैं। वो जैसे दिखते हैं हमेशा वैसे ही रहते हैं। उनके जीवन में और उम्र में और शरीर में कभी कोई बदलाव नहीं होता। तुम्हारी कन्या बड़ी होगी, समय बदलेगा, शरीर बदलेगा, पर वो ना बड़े होते ना छोटे हैं, जैसे ही हैं वो वैसे ही रहते हैं। इसलिए तुम्हारी कन्या उनके साथ में विवाह करेगी। और सुनो, ये भवानी का अवतार है, जब बड़ी हो जाए तो उनको तपस्या करने भेज देना। और कहूँ हो गई बड़ी और बन गई भवानी तो आधी रात में कच्चो खाएंगे तुम, इसलिए ज्यादा परेशान ना करना इन्हें। इतना बोलकर नारद जी चले आए। अब तो मैया मैना बड़ी दुखी विचार करती हैं कि बताओ हमारी कन्या इतनी सुंदर है, नादान है, और इतनी अधेड़ उम्र का व्यक्ति हमारी कन्या का पति बनेगा। जीवन नष्ट हो गया, चिंता में समय कटने लगा। और उधर गिरिजा सयानी होने लगी। नाम पड़ा है गिरिजा, गिरि माने पर्वत होता है, पर्वतों के राजा की बिटियां है ना। जब दिन दिन सयानी होने लगी, प्रमाण ये मिला कि जब 16 वर्ष की आयु हुई है गिरिजा की, तो एक संत भगवान दरवाजे से निकले और भोले बाबा की गाथा गाते हुए जा रहे थे। और जैसे ये आवाज कान में पड़ी कि सो ध्वनि पड़ी और गिरिजा के करना, और तब से प्रीत लगी शिव चरना। जब से आवाज कान में पड़ी ना, उसी दिन से ये भोले बाबा के नाम की माला जपने लगी। उसी दिन से सात्विक जीवन जीने लगी और हमेशा भोले बाबा की पूजा करती। शिवलिंग का, मिट्टी की शिवलिंग का निर्माण कर लिया और 24 घंटा हृदय से लगाए घूमती हैं। हाँ, एक दिन मैया ने नजारा देखा, मां जान गई कि नारद की बात धीरे धीरे सत्य हो रही है। एक काम करते हैं, इनको तपस्या करने के लिए जंगल भेज देते हैं। माँ ने वही किया, कहा बेटी मैं जानती हूँ तुम शंकर भगवान से प्रेम करती हो, पर वो इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होंगे। तुम जंगल जाओ, जाकर के तपस्या करो, तभी वो तुम्हें मिलेंगे। अब ये चली है और वन में आई, और आने के बाद में एक पैर के अंगूठे पर खड़ी होकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। और मन में विचार करने लगी क्या कि कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, और शिव चरण जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, शिव शरण जाने के बाद। देखिए मैया सती का भाव कितना सुंदर है। तपस्या करती हैं, एक पैर के अंगूठे पर खड़ी है और आवाज लगाती हैं भोले बाबा से और उनको बुलाती हैं, उनके नाम का गुणानुवाद करती हैं। कैसे? हो कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हो शिव शरण जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी,
कि भोले बाबा पिछले जन्म में हमसे जो भूले हुई, हमसे जो गलतियां हुई, मैं तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन इस जन्म में आपको मुझे प्राप्त करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और क्या बोली है? हो प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, लेकिन बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। प्यारे, कितना बढ़िया भाव। और देखिए मैया सती जानती है कि मैंने हिमांचल के यहाँ जन्म लिया है, प्रेम विवाह कर रही हूँ, माँ बाप के खिलाफ जाकर के शादी कर रही हूँ, लेकिन प्यारे इनका भाव देखो कैसा है। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, रंग लाएगा ये साधन काम आएगा, ये साधन भेद मिट जाने के बाद, रंग लाएगा ये साधन। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण जाने के बाद, हरि शरण जाने के बाद। एक पैर के अंगूठे पर खड़ी हो गई, दोनों हाथ ऊपर कर लिए, इतनी विशाल तपस्या करने लगी कि देवता भी देखते हैं तो पुष्पों की बारिश करते हैं। आज सने सने समय बीता, प्रमाण ये मिला जब मैया गिरिजा तपस्या करने लगी तो उसी समय में एक ताड़कासुर नाम का दैत्य हुआ। उसने अपने आतंक से संपूर्ण ब्रह्मांड को सूचित कर दिया कि हाँ मैं हूँ, और अपने प्रभाव से अपने पापों से सबको दुखी कर दिया। छोटे नाबालिग बच्चों का अपहरण करना, उनके मांस का भक्षण करना, यही इसका काम था। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने जाकर विष्णु जी से कहा कि महाराज ये ताड़कासुर बड़ा परेशान किए हैं। ब्रह्मा जी बोले इसे कोई नहीं मार सकता। बोले कौन मारेगा? बोले भोले बाबा के अंश से जो पैदा होगा वही इसे मार पाएगा, अपितु कोई दूसरा व्यक्ति मार नहीं पाएगा। अब तो समस्या खड़ी हो गई। बोले भोले बाबा तो कुंवारे बैठे हैं, बालक कहां से आए? और जब तक बालक नहीं आएगा तब तक ताड़कासुर मारा नहीं जाएगा। तो एक ने कही भैया ऐसा करो, चल करके भोले बाबा को जगाओ और उनसे शादी करवाओ उनकी, तब जाकर के बालक आएगा और ताड़कासुर मारा जाएगा। तो एक दूसरा देवता बोला भैया कैसे जगाए? भोले बाबा की समाधि को भंग करना यानी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ देने के बराबर है। कौन जाएगा? सब तो पीछे पांव खसकाने लगे। कामदेव वहीं खड़ा था। देखिए कामदेव कौन है? काम वासना। जब मनुष्य कामुक अवस्था में आता है तो उसके ऊपर कामदेव का प्रभाव होता है। ये काम का राजा था। इसने कहा कि मैं, देखिए मैं घमंड का प्रतीक है, बोला मैं जाऊंगा मैं। जब उसने मैं कहा तो देवता जान गए इसके अंदर घमंड है, तो देवताओं ने भी कह दिया हाँ हाँ तुम ही जाओ, क्योंकि हम सब लोग तो कमजोर आदमी हैं। तुम भोले बाबा की समाधि तुम ही डिगा सकते हो और कोई नहीं। अब ये कामदेव वहां से चला और सभी देवता चोरी छुपे देखने लगे कि देखते हैं ये क्या करता है। अब ये कामदेव वहां से चला और चलने के बाद में कैलाश पर्वत पर आए।
देखा है कि भोले बाबा आंख बंद किए ध्यान में लीन है, और इसने क्या किया, अपना प्रभाव दिखाया। कामदेव ने, एक कामदेव था, इसने पहला काम किया कि वहां के वातावरण में बदलाव किया। कैसे बताया कि काम ने वहां जाते जाते और अपनी माया दिखला डाली। काम ने वहां जाते जाते और अपनी माया दिखला डाली। उसने क्या किया, बढ़िया बढ़िया फूल खिलाए कैलाश पर्वत पर, और भोले बाबा आंख बंद किए बैठे तपस्या कर रहे गहरे ध्यान में। इसने फूल खिलाए ताकि उन फूलों की खुशबू भोले बाबा की नासिका यानी नाक में जाए और इनका चित्त भंग हो जाए। और क्या किया, बीहड़ में उपवन खिला दिया, ग्रीष्म की वसंत बना डाली। इसने सारे प्रयास किए, फूल खिलाए, नाच गाना किया, लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं खुलवा पाया। हार गया, हार थक करके बैठ गया। तब इसने दंड अपनाया, साम दाम भेद करके हार गया, दंड अपनाया। और दंड कैसा किया, एक पेड़ था सामने पीपल का कैलाश पर्वत पर। वो कैलाश पर्वत में उसी पेड़ पर चढ़ा, इसके पास में 5 कुसुम बाण थे, 5। और उन 5 बाणों को लिया और उसने धनुष पर चढ़ाया और भोले बाबा की ओर निशाना लगा दिया। धनुवे पर रख कर कुसुम बाण मारा निशान त्रिपुरारी के। बाण के साथ छूट गया ध्यान, खुल गए नयन त्रिपुरारी के। जैसे उसने बाण खींच करके मारे ना, तो 5 बाण जाकर के भोले बाबा के सीने में लगे। हाय, जैसे 5 बाण लगे तो भोले बाबा के नेत्र खुल गए। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, कोई आदमी अचानक सो रहा हो, गहरी नींद में हो, और तुम जाकर के उसे अचानक जगा दो, तो उसकी कर्मेंद्रियां और इंद्रियां एकदम से कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, साइंस में इसी को हार्ट अटैक भी बोला जाता है। तो कोई आदमी ध्यान में हो और कोई आदमी बैठ करके ध्यान में कुछ सोच रहा हो या कुछ भी किसी भी ध्यान में खोया हो, या गहरी नींद में सो रहा हो, तो गहरी नींद में सोने की और ध्यान में जाने की जो अवस्था होती है वो एक जैसी होती है। अगर किसी कोई आदमी आकर के ध्यान में बैठे आदमी को डिस्टर्ब कर दे या जगा दे, एकदम से हिला दे, तो उसके शरीर के सारे अंग पुर्जे एकदम से काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक जैसे 5 बाण लगे तो दोनों नेत्र खुल गए, तो दोनों के साथ साथ वो तीसरा नेत्र भी खुल गया जो विनाशकारी है। और जैसे तीसरा नेत्र खुला, उसमें से आग निकली और सामने खड़ा कामदेव जल करके भस्म। बोलिए शंकर भगवान की। अब तो जैसे ही कामदेव जल करके नष्ट हुआ, अब तो वहां जितने देवता खड़े थे बोले भाग चलो, बाबा जग गए। सब देवता भाग गए, कोई साथ नहीं दिया। कामदेव की पत्नी का नाम था रति। रति बेचारी रोती रोती कैलाश पर्वत पर आई और भोले बाबा को अपराधी बता दिया, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरे पति को मार दिया समाज के हित के लिए और देवताओं के हित के लिए मेरा पति तुम्हारे पास में आया था। जिय बिन देह नदी बिन वारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। अब कैसे रहूंगी मैं कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ भी सोचा विचारा नहीं।
और कुछ भी सोचा विचारा नहीं। महाराज बिना पति के इस दुनिया में दूजा कोई सहारा नहीं है। आज जैसे ये शब्द सुने हैं जवाब दिया, बाबा आपने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मेरे पति को मार दिया। बोले बाबा ने कहा माफ करना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बोले क्यों? अरे मैं सो रहा था, ध्यान में था, राम जी के भजन में लीन था, और सोने की अवस्था ध्यान की अवस्था बराबर होती है। उसने आकर के मेरे बाण मारा, मेरा ध्यान टूट गया, सारी इंद्रियां कर्मेंद्रियां मन के विपरीत कार्य करने लगी, दोनों नेत्र खुल गए तो तीसरा भी खुल गया, इसलिए वो मारा गया। तो रति बोली तो मेरा जीवन बर्बाद हो गया ना। अभी जानी की उम्र में पति का छूट जाना तुम क्या जानो कि आप नहीं जानते हो आपके जीवन से जब से माँ चली गई है सती, तब से आपका जीवन कैसा है, वैरागी से हो गए हो कि आप नहीं समझते इस चीज को। तो भोले बाबा बोले माफ करना, मैं जानता हूं, जाओ मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूं, तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा, पर अभी नहीं। जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार होगा तो कृष्ण भगवान की जो प्रथम पत्नी होंगी जिनका नाम होगा रुक्मणी, और रुक्मणी के जो पहला बालक पैदा होगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न, ये वही प्रद्युम्न कामदेव का अवतारी होगा। और तुम मायावती नाम की कन्या बनकर के जाना और अपने पति को प्राप्त कर लेना। तो दुखिया रति गमनित भई पाकर ये वरदान, और इधर समय को समझ के भोला से मिले विष्णु भगवान। इधर रति तो चली गई वरदान पाकर, विष्णु भगवान ने देवताओं से कहा मौका बढ़िया है, अबे बाबा जगे रहे हैं, और कहूँ आंख बंद करके घर बैठे गए। तो इतने आदमी कहाँ फालतू हैं जो मेरे मेरे भेजो, एक तो चलो ही गो। तो इन्होंने क्या किया, सब लोगों ने कहा कि सलाह